खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ। आपको पता ही है, मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि मुझे बुआ नानी के वहाँ शादी में जाना है, इसलिए मुझे एक दिन गांव जाना होगा। गांव से फिर हम ना वहाँ जाएंगे। तो फिर मम्मी का कॉल आया कि आज नहीं 22 को जाएंगे, बट आज 21 है। फिर पहले तो मम्मी ने मना कर दिया, मम्मी को बुखार आया हुआ था। फिर मम्मी बोल रहे कि आज ही चले जाते हैं, शाम तक चले जाना है, वैसे भी शाम तक चले जाएंगे। तो फिर ऐसे करके मैं फलोदी चली जाऊंगी सीधी। गांव तो मैं नहीं जा पाऊंगी, पहले मैंने सोचा गांव जाऊंगी तो फिर वहीं से मेरी पोशाकें वगैरह सब ले लूँगी। फिर एक दो पोशाक हैं जो वहाँ पे गांव है, तो मम्मी को बोलना है, वहाँ से मम्मी लेके आ जाएंगे। तो मैं तैयार हो रही हूँ, साइड में बन्ना भी तैयार हो रहे हैं, और बन्ना मुझे दैनोक तक छोड़ने के लिए जाएंगे। वहाँ से फिर मैं बस में चली जाऊँगी फलोदी तक, और फलोदी में मम्मी आ जाएंगे, तब तक हम वहाँ से निकल देंगे। तो फिर बने रहते हैं व्लॉग में, देखते हैं फिर क्या क्या होता है आगे आगे। आप एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ मैं बार बार अपने चेहरे को देख रही हूँ, क्योंकि मतलब बना पूछ रहे हैं कि सनस्क्रीन से क्या होता है, मतलब ऐसा क्या है जो आप डेली यूज करते हो। तो मैंने बताया कि मतलब सनस्क्रीन चाहे हम धूप में निकले बाहर या ना निकले, लाइटिंग से भी काफ़ी असर होता है। इस वजह से हम डेली रूटीन में भी यूज़ ले लेते हैं, ताकि घर में भी लाइटें वगैरह होती है ना, इससे भी हमारी स्किन पे काफ़ी मतलब है ना डार्क सर्किल वगैरह हो जाते हैं। इस वजह से मैं मतलब सनस्क्रीन यूज करती हूँ, और मुझे 1 साल हो गया सनस्क्रीन यूज करते हुए, और मुझे इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। मेरा कहना है कि हर किसी को भी यूज करना चाहिए। मैं लाइकमी का यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपको भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, तो फिर आप ज़रूर लाइकमी का ही लेना। बाकी भी और काफ़ी ब्रांड के आते हैं, पर मैंने अभी तक लाइकमी का ही यूज़ किया है। तो फिर आप देख सकते हो कि मैं खुद तो तैयार हो रही हूँ, बट ना साइड में रूम की ना ऐसी कम तैसी ज़्यादा कर दी है। चादर एक साइड समेट के रखा हुआ पड़ा है, एक साइड पिल्लू पड़ा है, एक साइड कंबले पड़ी हैं, बस ऐसे ही पड़ा है। सुबह से कुछ काम नहीं किया, रोटी भी आधी वगैरह बना के आई हूँ। बीच में मम्मी बोल रहे हैं कि मैं बना दूँगी, आप जाओ तैयार हो जाओ। तो फिर मैं आगे हूँ तैयार होने के लिए, और पीछे सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तो आज मैंने सुबह से कुछ नहीं किया, बस जाने की तैयारी में ही हूँ। तो अब बस निकलने की तैयारी है। मैं तो हो गई हूँ, साइड में बना हो रहे हैं तैयार। तो फिर मैं तो तैयार हो गई हूँ, और बना साइड में तैयार हो रहे। बना की एक आदत है, ये हमेशा कभी भी बाहर निकले मतलब ऐसे ही रेगुलर, ये मतलब हमेशा तिलक निकालते हैं। तो फिर मैं इनका तिलक ठीक कर रही थी, बट ना ठीक से ठीक नहीं हुआ, तो फिर मैंने पूरा ही साफ़ कर दिया। तो ये वापस निकालेंगे अब। कभी कभी तो मैं निकाल देती हूँ, पर अभी मैं थोड़ी मतलब ना बिजी थी, पैकिंग मतलब थोड़ी बीच में रह गई थी, तो फिर वो सब मैं ठीक कर रही थी। तो तब तक ये तैयार भी हो गए, और काफ़ी लेट भी हो गया था। बस भी मतलब बस तो फलोदी के लिए काफ़ी आती रहती है, पर मैंने सोचा कि मैं कहीं लेट नहीं हो जाऊँ। तो फिर मैं पहले काजल भूल गई थी। मेरी 2 आदतें, मैं बाकी सब कुछ भी यूज़ ना करूँ, बस मुझे लिपस्टिक और काजल के बिना इतना अजीब लगता है। मेरे लिए सबसे पहले लिपस्टिक और काजल ज़रूरी है, बाकी सब बाद में। तो फिर फटाफट मैं अपने चार्जर और फ़ोन रख रही हूँ पर्स में, और बन्ना को बोल रही हूँ कि आप बैग वगैरह लेके चलो, तब तक मैं आती हूँ।
हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है, मैं हड़बड़ाहट के चक्कर में कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, तो फिर ठीक से देख रही हूँ कहीं कुछ भूल ना जाऊँ। फिर भी मैं ना नेल पेंट लगाना भूल गई थी, और नेल पेंट लगाना मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता, ना ही मुझे नाखून बढ़ाने अच्छे लगते हैं और ना ही मुझे नेल पेंट लगाना अच्छा लगता है। मुझे बस काजल और लिपस्टिक ही अच्छी लगती है, तो फिर मैं तो वो तो परफेक्ट टाइम पे हमेशा लगा ही देती हूँ। बाय बाय रूम, सी यू, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। तो फिर बाकी बैग तो बना लेके गए थे बाहर, और एक पीछे मेरे पास एक थैली थी जो मेरे गहने की थी, तो वो मेरे पास ही थी, क्योंकि उसमें डब्बियाँ वगैरह थी तो ऐसे गिर ना जाए, टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने संभाल के पास में रखी थी। फिर मैंने कुलदेवी माता के धोख लगाया, और फिर मम्मी के और काकी सा के पगे लाग के निकल लिए, और बाहर बना भी वेट कर रहे थे, तो फिर मैं पगे लाग के फिर वहीं से निकल गई। घर से थोड़ी दूर तक तो पैदल पैदल चले, क्योंकि गेट खोलना पड़ेगा बाइक रोक के, तो फिर गेट तक तो मैं पैदल पैदल चली। फिर वहाँ से बाइक से दैनोक तक छोड़ के आगे बना, और आगे बस में ही जाना था, तो फिर मैं और टीना भाई से आ गए वहाँ तक। और ये बाहर का नज़ारा है, मैं बाहर कम ही निकलती हूँ, तो फिर बाहर से आपको कभी कुछ दिखाई नहीं पाती हूँ, तो आप भी देख लो। अभी हम दैनोक भी पहुँच के बस का वेट कर रहे हैं, देखते हैं बस कब तक आती है। तो फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद बस भी मिल गई, और क्योंकि बस में लेट थी काफ़ी टाइम बाद, पहुँच गई थोड़ी देर बाद में। गाइस टहलते टहलते पहुँच तो गई हूँ। तो फिर गाइस तो फिर मम्मी अभी तक आए नहीं, लेट हो गया था, तो फिर काफ़ी देर मैं यहाँ फलोदी वाले घर में ही रुकी, बड़ी मम्मी के वहाँ काफ़ी देर वेट किया। फिर भैया मुझे नागौर चौराहे तक छोड़ने के लिए आ गए, क्योंकि मम्मी नागौर चौराहे आ गए थे, और बस वो नागौर चौराहे से ही थी 4 बजे के करीब, तो 4 बजे हम यहाँ से निकले। गाइस अब हम फलोदी से रवाना होंगे, दीदी को वेट करवाया काफ़ी देर। गाइस अब हम जा रहे हैं, बस मिल गई है, बहुत लेट आई है बस, ये सब हमारे साथ चल रहे हैं। ये गुजरात जा रहे हैं काकुसा। ये मम्मी ये फोन में लगी हुई है। गाइस अभी हम केसी पहुंच गए हैं, उज्जैन जाएंगे शाम को। देखिए नीचे तो फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी पर्स देखे, फिर मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा, तो भैया बोल रहे थे कि गोदाम में रखा है, तो फिर एक पर्स लेके आया, तो फिर वो अच्छा लगा, वो ये रखा। फिर मैंने एक, बाकी मुझे लेना तो नहीं था क्योंकि मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने
एक पर्स लिया वहाँ से। तो ऑटो कुछ लेना नहीं था, एक पर्स था वो मैं पीछे भूल गई थी, तो फिर अब यहाँ से ले लिया और पोशाक मम्मी को बोला, मम्मी भी वहाँ भूल गए घर पे। तो अब ऐसे ही देखते हैं, कुछ जुगाड़ निकालेंगे या फिर यही प्लेन सूट पहन के निकालेंगे शादी। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं, जिसको गेट खोल रही है, बस वो सामने वाला घर। मैंने एक व्लॉग पहले डाला था बट वो किसी कारणवश मैंने डिलीट कर दिया। बाकी आपको पहले मुझे यहाँ का मतलब आप देख चुके होते हैं यहाँ का व्लॉग, सबको जान चुके होंगे, मुझे वापस से बताना पड़ेगा। वैसे अब आपको मेरा एक नाम और सुनने को मिलेगा। पहले आप सोच रहे होंगे मंजू था, हीर है, अब एक और नया नाम यहाँ पे मुझे सब अलग नाम से पुकारते हैं, सब मुझे प्यार से अलग अलग नाम, सबके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। नया बनेगा वाटर इज बनवड़ है बोर्ड ही रेड बोर्ड चुपता है। तो हम पहुंच गए यहाँ शादी वाले घर आ गए। तो यहाँ पे सब ऐसे इधर उधर काम लगे हुए हैं और यहाँ के मैंने पूछा ऐसी मतलब इतनी रौनक क्यों नहीं है, क्या हुआ, तो फिर यहाँ पता चला यहाँ आने के बाद यहीं पे कोई दादू से एक्सपायर हो गए, तो इस वजह से यहाँ पे इतने मतलब सॉन्ग वगैरह कुछ बज नहीं रहे थे, ऐसे सुनसान लग रहा था। बस वो मतलब मैं आई उस टाइम ही 5 बजे के करीब ही एक्सपायर हुए, तो फिर इतना था। और ये है हमारे मामी साहब दुल्ले की मम्मी जो अभी बेसन छान रहे हैं, और हम यहाँ बाहर बैठे हैं, मामू साहब भैया और मम्मी सब बातें कर रहे हैं। बातें हम यही कर रहे हैं हमारे ब्लॉग और वीडियो के बारे में। सब मेरे यहाँ पे सपोर्टिव है, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरे मतलब है ना भुआ नानी के 9 लड़के हैं, मतलब मेरे 9 मामू साहब, तो ये सब मेरे ब्लॉग देखते हैं, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे मुझे मतलब ऐसे मतलब इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि मतलब मैं मेरे गांव में ही हूँ, तो इतना प्यार मिलता है। रियल ननियाल से कैसे मिलता है, ननियाल टाइप से फील होता है, वैसे ननियाल ही है, ऐसे मानो बुआ नानी का घर तो ननियाल ही हुआ, तो उस टाइप से। निरीक्षण करता देव मोम सा देख रहे हैं कि यहाँ पे राठौड़ सही लिखा हुआ है या नहीं। राठौड़ सही नहीं लिखा हुआ है। नाथड़ाऊ सही लिखा हुआ है, नाथड़ाऊ सही है। पर नाथड़ाऊ क्यों लिखी हो, गाँव नाम तो फतेहगढ़ है। ओहो परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। शुभ विवाह 23 अप्रैल 2024।
रावल सिंह भाटी। तो फिर आज का व्लॉग यही एंड हो रहा है, क्योंकि मतलब जो डांस का प्रोग्राम था रात को वो कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी 5 बजे के करीब दादू सा गुजर गई यहीं पे पास में कोई। तो फिर आगे डांस वगैरह अब कुछ नहीं होगा, बस अब ये खाना वगैरह खा लिया है, सारी पलटन बैठी है। यहाँ देखो कुलदीप भैया मेरे लिए फ्लैश लाइट करके बैठे हैं ताकि मेरा व्लॉग ठीक से शूट हो। तो फिर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में।